मुश्ताक। एक गरीब इंसान और अमीर इंसान आखिर क्या फ़र्क होता है? क्या वो फ़र्क लक का होता है? क्या वो फ़र्क इंटेलिजेंस का होता है? या वो फ़र्क नॉलेज का होता है? मैं आज आपको अमीर और गरीब अगर कोई फ़र्क होता है, वो होता है पैसों की समझ का, जिसकी समझ आज बहुत कम लोगों को हमारे देश में है। साल 2025 दस्तक दे रहा है। इस साल में कुछ ऐसा ज़रूर करना है कि पैसों की समस्या जल्द से खत्म हो जाए। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको अमीर बनाने वाले कुछ रूल्स बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर मैं चाहता हूं आपका जो नया साल है वो शानदार बन जाए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास सारे नए मेरे वीडियोस आ जाए। और जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं वो है कुछ रूल्स जो मैं अब शुरू करने वाला हूं कि कौन से मनी रूल्स है जो आपको 2025 में एक शानदार इंसान बना सकते हैं। और पहला जो रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो है, assets feed you but liabilities eat you। assets feed you but liabilities eat you। आपके एसेट्स आपको अमीर बना सकते हैं, बनाएंगे, लेकिन लायबिलिटीज आपको गरीबी की तरफ धकेल देंगे। मैं बताता हूं कैसे। लायबिलिटीज उससे कहते हैं जिनका वैल्यू वक्त के साथ साथ कम होता जाता है। और सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूं जिसपे आप इस टाइम ये वीडियो देख रहे हो। मोबाइल, आपने मोबाइल सपोज 50,000 में खरीदा है, लेकिन आपने डब्बे से जब निकाला इसको तो इसका वैल्यू कम हो गया। डब्बे से निकालने के बाद ही इसका वैल्यू खत्म हो गया, इसका वैल्यू कम हो गया। अब आप देखो टाइम के साथ साथ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर हम एसेट्स की बात करें, एसेट्स वक्त बीतने के साथ उनकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। सपोज जमीन, शेयर, गोल्ड। एक इंटरेस्टिंग कहानी से मैं आपको ये समझाता हूं माय डियर। जब 2007 में पहली बार आईफोन भारत में लॉन्च हुआ, हमारे इंडिया में लॉन्च हुआ, तो एक पैरेंट ने, एक मर्ल, उसने 2 बच्चों को पैसे दे दिए आईफ़ोन खरीदने के लिए, बड़े बेटे को और छोटे बेटे को। और जब वो मार्केट गए तब जो मोबाइल फ़ोन था आईफ़ोन वो 30,000 में मिलता था। और बड़े बेटे ने ले लिया 30,000 में ये आईफ़ोन चमचमाता, टिक-टिक करके घर पहुँचा। और छोटा बेटा बड़ा चालाक निकला, बड़ा समझदार निकला। उसने उसी पैसे से एप्पल के शेयर खरीदे माय डियर। और जो उसके एप्पल के शेयर थे, उस टाइम जो एप्पल के शेयर की कीमत थी ₹180 का 1 शेयर था। इस तरह से छोटे बेटे ने उनकी कीमत में 30,000 के हिसाब से 112 एप्पल के शेयर खरीदे। अगर आज की बात करें 2024 में, उन शेयर्स की कीमत 23 लाख है माय डियर। अब आप समझो छोटा बेटा कितना चालाक निकला। और बड़े बेटे का आईफोन आज कोई पागल भी नहीं लेगा, लेकिन छोटे बेटे ने 23 लाख, वही शेयर उनका कीमत है। आज वो एक घर खरीद सकता है, एक छोटा फ्लैट खरीद सकता है। अगर वो चाहे उसमें रह सकता है, अगर चाहे रेंट पे लगा सकता है। मिनिमम 5 या 8,000 पर मंथ उसको मिल सकते हैं 23 लाख में। जिनके जो जो बड़े बेटे और छोटे बेटे ने ये काम किया। यही मैं कहता हूं, एसेट्स फीड यू बट लायबिलिटीज ईट यू। यही फर्क है एसेट्स और लायबिलिटीज में, और यही फर्क है अमीर और गरीब बनने में। समझ, मैंने अभी भी कहा अगर अमीर और गरीब में फर्क है, ना वो लक का है, ना वो इंटेलिजेंस का है, ना वो नॉलेज का है, वो है पैसों की समझ का, जो आपको किसी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। क्योंकि मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, एजुकेशन ट्रैप। चलो इस बात को यहीं पे छोड़ते हैं, अदरवाइज ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। और यही समझ है पैसों का, अमीर बनने का और गरीब बनने का। ये मैंने तुम्हें 2 बेटों की कहानी सुनाई। और दूसरा जो रूल मैंने, ऑलवेज नो वेयर योर मनी गोज। जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया है, आपको पता होना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कि आपके पैसे जा कहां रहे हैं। अगर आप पैसे कमा रहे हो तो वो जा कहां रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अमीर बनने के लिए। अगर मैं दुनिया के सबसे ताकतवर देश की बात करूं, अमेरिका की बात करूं, रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने
इलान मस्क को वो पोस्ट दे दिया है कि आप नजर रखो जो मुल्क हमारा खर्च कर रहा है ये पैसे सही रास्ते में जा रहे हैं या गलत रास्ते में जा रहे हैं। क्यों रखा इलान मस्क को? क्योंकि अमेरिका हर साल 2 लाख करोड़ जो अमेरिका है वो 2 लाख करोड़ हर साल बिल्कुल गलत रास्ते पे खर्च करता था और 20 लाख करोड़ हो गए वो 20 साल में, जो रूस का जीडीपी भी नहीं है। मैं आपको इस तरह से समझाता हूं क्योंकि गलत रास्तों पे कैसे खर्च पैसे करते थे। क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट, ये हंसने की बात है, वो रैट्स को स्टेरॉइड इंड्यूस करते थे और फिर देखते थे ये लड़ते कैसे हैं। ये एक्सपेरिमेंट करते थे, ऐसे इन चीजों पे ये पैसे खर्च करते थे। आप सपोज आप कैसे, जब आप पैसे खर्च करते हो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पैसे कहाँ जा रहे हैं। सपोज आपने आपने पेड सब्सक्रिप्शन लिया है ओटीटी का, क्लब का या फूड डिलीवरी का, जिसका आपको टाइम भी नहीं है चलाने का, और जल्दी से इसको समझिए और इसको डिलीट कीजिए। क्योंकि आपके पास जब टाइम ही नहीं है तो आप पैसे क्यों दे रहे हो? माइंड डियर, इसको कहते हैं इग्नोरेंस। अगर आपने इन चीजों पे जल्दी काम नहीं किया तो इग्नोरेंस, आपके पैसे बिल्कुल जिस जाया हो जाएंगे। जब इतने बड़े देश ने इलान मस्क को नजर रखने के लिए रखा, एक पोस्ट दिया, एक ओहदा दिया कि हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं। अगर मैं अब गूगल और फेसबुक को भी एक बार चूना लगा दिया, एक इवाल दास 2013 और 2015 में नकली बिल देकर उसने कम से कम 8,500 करोड़ का चूना गूगल और फेसबुक को लगा दिया, क्योंकि उन लोगों ने भी क्रॉस चेक नहीं किया। इसको कहते हैं एक्सपेंसेस इग्नोरेंस। उन लोगों ने भी नहीं देखा। जब गूगल और फेसबुक को चूना लग सकता है तो हम कौन सी खेत की मूली है? इसलिए मैं कहता हूं हमेशा अपने पैसों पे नजर रखें कि जा कहां रहे हैं। ये मैंने आपको 2 रूल्स बताए। ये assets feed you but liabilities eat you. Always know where your money goes. रूल नंबर 3 मैं आप बताने जा रहा हूं, डू नॉट ओनली सेव बट इन्वेस्ट एज वेल। जब हम, अब अगर मैं अपने स्टेट की बात करूं या अपने देश की बात करूं, जब भी इन्वेस्टिंग की बात आती है तो हमें बुखार चढ़ जाता है। माय डियर, मैं आपको ये एक कहानी से समझाता हूं। माय डियर, कहानी से, रोनाल्ड रीड की कहानी से मैं ये आपको समझाता हूं। रोनाल्ड रीड एक स्वीपर, एक पेट्रोल पंप पे स्वीपर का काम करते थे, लेकिन जब वो मर गए तो मरने से पहले उसने 50 करोड़ एक लाइब्रेरी और एक हॉस्पिटल को डोनेट किए थे। माय डियर, और मरने से पहले वो 67 करोड़ का मालिक बन चुका था। लेकिन जब खोज की गई कि एक स्वीपर कैसे कर सकता है ये, जिसकी मामूली तनख्वाह है, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गई। तो जो उसका तनख्वाह का एक हिस्सा वो उसको स्टॉक्स में लगा देते थे, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे। और उसकी जब वो मर गए तो उनका वैल्यू जो बन गया था 67 करोड़। माइंड डियर, क्या अगर वो बैंक में रखते, क्या वो करोड़पति बनते? नहीं बनते। क्या वो कहते पहले मैं बड़ा बड़ा रकम बनाऊंगा फिर मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा, क्या वो करोड़पति बनते? नहीं बनते। माइंड डियर, 2025 में ये रूल अपने आप पे अप्लाई कीजिए कि जहां पे अपॉर्चुनिटी मिले वहां पे एज सुन एज पॉसिबल, अगर आपके पास, ये मत सोचिए कि पहले मेरे पास करोड़ों लाखों आ जाएंगे फिर मैं इन्वेस्ट करूंगा। छोटा छोटा सा हिस्सा भी एक बड़ा हिस्सा बन जाता है, और एज सुन एज पॉसिबल इन्वेस्ट कीजिए। इसलिए मैं कहता हूं, डू नॉट ओनली सेव, सेव से आप करोड़पति नहीं बन सकते, लेकिन बट इन्वेस्ट से आप बन सकते हो, जिस तरह रोनाल्ड रीड करोड़पति बन गए। इसलिए 2025 में मुझे पूरा यकीन है आप ये रूल अपने आप पे अप्लाई करोगे। रूल नंबर 4 जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं और मुझे पूरा यकीन है कि आप 2025 में इसको अप्लाई करोगे, बैकअप प्लान। मैं इस तरह से आपको समझाता हूं। अगर अगर आपको कहा जाए कि आप उस हवाई जहाज में बैठो जिसका एक ही इंजन है, और दूसरा हवाई जहाज जिसके 2 इंजन है, इमरजेंसी इंजन, अगर एक इंजन खराब हो जाए, ले उस जो इसमें एक इंजन है उसमें टिकट सस्ती है, और जिसमें 2 इंजन है उसमें टिकट थोड़ी महंगी है। माय डियर, आप कौन सी टिकट लोगे? मुझे पूरा यकीन है आप बैकअप प्लान वाली जहाज की टिकट लोगे। आप ये समझोगे कि अगर इसका इंजन अचानक ऊपर खराब हो गया तो ये इमरजेंसी में दूसरा इंजन इस्तेमाल कर सकता है। माय डियर, अगर आप गाड़ी भी देखोगे तो उसमें भी बैकअप प्लान होता है। हमेशा उस 4 टायर और 5वां टायर वो रखते हैं जिसको हम स्टपनी कहते हैं, बैकअप प्लान देते हैं, क्योंकि अगर रास्ते में टायर खराब हो गया तो ये बैकअप होता है, ये दूसरा टायर लगा सकते हैं। माय डियर, बैकअप प्लान होता है ये कि आप एक ही सोर्स, इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं होने चाहिए, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, चाहे छोटा ही सही, लेकिन एक ही पे डिपेंडेंट इंसान नहीं होना चाहिए। मैं आपको इस तरह से समझाता हूं, एक ओबराय जो एक बार बड़ा
उभरा हुआ सितारा बनकर आया था, लेकिन सलमान खान के झगड़े की वजह से वो बॉलीवुड में आउट हो गया। लेकिन उसका रियल एस्टेट का बिज़नेस था, उसने जल्दी उस रियल एस्टेट बिज़नेस को पकड़ लिया और आज रियल एस्टेट में उसकी जो वर्थ है, वो 1200 करोड़ की है और रिसेंटली उसने अपने बाप को रॉल्स रॉयल गिफ्ट दे दी, जो 12 करोड़ की गाड़ी है। माय डियर, अगर वो यही सोचता डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी में जाता कि मैं फ़िल्मों से निकल गया, अब मैं क्या करूँ? और अगर उसकी नेट वर्थ देखी जाए, जो बहुत बड़े लोगों से पुष्पा और अल्लू अर्जुन से भी ज़्यादा है और बहुत सारे जो फ़िल्मी सितारे हैं, उनसे बहुत ज़्यादा है, अगर हम उसकी नेट वर्थ की बात करें। हमेशा माय डियर एक ही न जाने कितने लोग जो एक ही सोर्स पे डिपेंड करते थे, ज़मीन पे आ गए और हमेशा बैकअप प्लान रखे। अगर आप एक बिज़नेस करते हो, साइड में छोटे-छोटे बाकी मल्टीपल सोर्स इनकम, चाहे अगर आपकी कैपेसिटी हो बड़ा बनाने की कोई मल्टीपल सोर्स इनकम, वो बनाइए। अगर छोटा है छोटा बनाने की है, तो छोटा ही बनाइए, लेकिन मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर कभी जो वन सोर्स डिपेंड होता है, वो कभी ना कभी ज़मीन पे आ जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो करोड़पति थे, लेकिन जो वन सोर्स पे डिपेंड थे, वो ज़मीन पे आ गए और ज़मीन पे आ गए माय डियर। ये रूल मुझे पूरा यकीन है आप 2025 में इन रूल्स को ज़रूर अप्लाई करो।